हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। लास्ट 3 दिनों में गाइस कई लोगों के सेंटिमेंट, मेरा मानना है, क्रिप्टो मार्केट को लेके चेंज हो गए होंगे। जिनका मानना था क्रिप्टो मार्केट खत्म हो गया, ये जो पिछले 3 दिन में जो हमें रैली देखने को मिली है बिटकॉइन के प्राइस में, कोई भी रीजन हो, चाहे वेल्स ने मूवमेंट करा हो या सीपीआई की वजह से डेटा हो, एटलीस्ट लोगों को ये लगने लगा नहीं यार, डंप ही देखे हैं हमने आज तक, पर पंप भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है कभी कभी। जो भी ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी होती है, इतने सारे फंड चले, बैंक्स के बारे में बात हुआ, यूएसडीसी का डीपैग हुआ और इतनी कॉइन बेस बाइनेंस के झगड़े, पर फाइनली बीटीसी ने वहाँ से रिकवरी करी। अभी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीपीआई का जो डेटा आया है, थोड़ा सा उस बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो इनसाइट्स पे कल मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स बना के डाल दिया था वहाँ पे, जब 26,000 के नियरअबाउट था बीटीसी, और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनके को कवर करेंगे आज। और एक नई चीज़ मैंने आज से ऐड करी है, वो ये है कि डेली एक किसी कॉइन का हम लोग ऑन चेन डेटा एनालिसिस में क्या वो बोल रहा है वो देखेंगे। कौन सा कॉइन होगा वो आप लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स करके बता दीजिए करेगा। जो भी ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। तो आज बात करने वाले एपीई यानी कि एप कॉइन के बारे में। सबसे पहले न्यूज़ अपडेट्स को लेते हैं और उसके बाद बीटीसी के चार्ट में आते हैं। तो थोड़ी देर पहले एक टेलीग्राम के ऊपर मैंने एक वीडियो शेयर किया, यूट्यूबर है तो लाइव ट्रेड ले रहे थे ये, और 1 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ इनको लाइव ट्रेड में। शेयर करने के पीछे का रीजन था लिवरेज, 57 पॉइंट कुछ था, 57 ले लेते हैं मोटा मोटा, 57x का लिवरेज इन्होंने लिया था। पहले शॉर्ट भी इनके लिक्विडेट हुए, लॉन्ग भी इनके लिक्विडेट हुए, या लॉन्ग हुए या शॉर्ट हुए, कुल मिला के दोनों तरफ कॉल ली, दोनों के दोनों तरफ यहाँ पे लिक्विडेट हुए। तो गैम्बलिंग की तरीके से अगर आप लेंगे, आपको पता ही नहीं है क्या है, आप बस अपना कॉल जो लिए जा रहे हैं और गुस्से में लिए जा रहे हैं कि अब मेरा एक तरफ का हो गया तो मैं दूसरी तरफ का भी लूंगा, तो यही हाल देखने को मिलता है। 57x भैया, 57x मेरे ख्याल से मैं तब लूँ जब मुझे कागज़ में कोई लिख दे या एक स्टैम्प पेपर पे वेल्स आके सारी वेल्स लिख दें कि भैया हमने जो बोला है हम वैसा करेंगे, तो भी 57x लेने में डर लगे। एक एक्सपेरिमेंट करना है, छोटे मोटे अमाउंट से समझ में आता है, 1 मिलियन को 57x से पता नहीं भैया। तो इन शॉर्ट ये समझाना चाह रहा था, फ्यूचर ट्रेड खतरनाक है, मैं भी करता हूं, पर लो थोड़ा समझ के वहां पे। ये नहीं है कि कुछ भी आप हवा हवाई उस चीज को ले लो। अपडेट्स पे आते हैं, सबसे पहले सीपीआई डेटा बाद में आते हैं। तो सर्कल की तरफ से अपडेट है, 3.3 बिलियन का जो फंड हुआ था कि भैया क्या होगा हमारा सिलिकॉन वैली का, फाइनली इनके पास उसका एक्सेस आ गया है, ऑफिशियली इन्होंने बोल दिया है। दूसरी चीज अभी चल रही है यहाँ पे सिग्नेचर बैंक के बारे में। तो जो रेगुलेटर्स हैं उनका बोलना है कि भाई हम लोगों ने सिग्नेचर बैंक को इसलिए यहाँ पे बंद करने के बारे में बात हुई क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर डेटा प्रोवाइड नहीं करा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो इनसाइडर है वो बोल रहे हैं, जो हमने कल भी बात करी थी, इनसाइडर की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है कि भाई इसलिए हुआ कि गवर्नमेंट प्रेशराइज कर दी थी, यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल लेना चाह रही थी, गवर्नमेंट चीज़ों को रेगुलेट करना चाह रही है, इसलिए वो कर दिया। तो यूएस में एक अलग ही अपनी चल रही है कहानी, क्या कि जो बैंक्स बंद हो रहे हैं उसको कौन बंद कर रहा है, जो इस तरीके के रेगुलेटर्स हैं जो उसको रेगुलेट करना चाहते हैं, वो बोलते हैं हमारी कोई गलती नहीं है भाई, हम तो इसलिए बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि डेटा नहीं मिल रहा हमें, चीज़ें ठीक से हो नहीं रही है। दूसरी तरफ जो बैंक्स के इनसाइड वाले हैं वो बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ही बंद करना चाह रही है, ऑफिशियल जो पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और ये मैंने एक बार ट्विटर पे ट्वीट भी किया था कि ये फ्यूचर होने वाला है, और स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, अगर आप प्रोग्रामिंग में करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग में किसी भी तरफ है आप, ये गाइस फ्यूचर होने वाला है, दैट इज डिसेंट्रलाइज डोमेन। यहाँ पे तो अनस्टॉपेबल सबसे बड़ा प्रोवाइडर है डिसेंट्रलाइज डोमेन का, तो उसने पॉलीगॉन के साथ पार्टनरशिप करके पॉलीगॉन के टॉप लेवल पे यहाँ पे डोमेन बनाया जो कि .polygon यहाँ पे होगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है अभी आज की डेट में, जितने भी जो डोमेन आ रहे हैं डिसेंट्रलाइज डोमेन, कोई भी डिसेंट्रलाइज डोमेन एक अच्छी वेबसाइट नहीं खोल पा रहा है। अगर आप अनस्टॉपेबल डोमेन से डोमेन बाय करते हैं, वो डोमेन कहीं नहीं खुलते, ब्रेव पे खुलते हैं खाली, पर ब्रेव पे आपको उसके लिए एक अलग से एक्सटेंशन डालना पड़ता है। फायरफॉक्स, क्रोम पे तो खैर मुझे नहीं लगता कभी खुलेंगे भी नहीं खुलेंगे, पर हाँ ब्रेव पे खुलते हैं। पर उसके लिए भी अगर आप एक एक्सटेंशन डालते हैं, और जो वेबसाइट खुलती है वो वेब 1 वाली खुलती है, 1.0 वाली खुलती है, मतलब एक स्टैटिक सा पेज खुल जाता है आपका। तो गेम यहाँ पे ये है कि अगर कोई आए और वो इस चीज़ को चेंज करे, यहाँ पे एक कोई इस तरीके की ब्लॉकचेन आए या कोई टेक्नोलॉजी लेके आए जो जितने भी ये डिसेंट्रलाइज डोमेन है इनको किसी अपने ब्राउजर के ऊपर या ब्रेव के ऊपर कहीं पे भी ढंग से खोल सके और वहाँ पे हर तरीके की वेबसाइट चला सके।
कुछ इस टाइम पे ब्लॉकचेन्स हैं जो इस तरीके के काम कर रही हैं, लेकिन किसी का भी मैंने अभी तक परफॉर्मेंस वाइज या लाइव होता हुआ नहीं देखा है। पर डेफिनेटली इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, वेब3 जब आएगा अपने चरम पे होगा तो वो टाइम पे ये डिसेंट्रलाइज्ड डोमेन ज़रूर अच्छा परफॉर्म करेंगे। और ये डिसेंट्रलाइज्ड डोमेन गाइज जो आज की डेट में डोमेन का मार्केट प्लेस बना हुआ, उसी तरीके से वो टाइम पे चलेंगे कि लोग बाय करेंगे, इसको सेल करेंगे। तो अगर आप इस जगह पे भी अभी घुस पाते हैं तो एक अच्छा प्रॉफिट होगा, लेकिन वो वेबसाइट एटलीस्ट खुले एक नॉर्मल ब्राउज़र के ऊपर या फिर अपने ब्राउज़र पे खुले। एक्सटेंशन डालना मुझे लगता है थोड़ा गड़बड़ है। दूसरी चीज़, एक अच्छी वेबसाइट खुले। अगर मैं कोई और वेबसाइट होस्ट करना चाहूँ तो मैं एक डायनामिक वेबसाइट को होस्ट कर सकूँ। अगर कोई ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करता है तो एक गेम चेंजर इस इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे हो सकता है। अब एक बार कल की तरफ आते हैं। कल क्या हुआ, तो कल आया यहाँ पे CPI का डेटा, हमने बता ही दिया था 6, और उसके बाद सब लिक्विडेट हुआ। अगर शॉर्ट पे जाओगे 150 मिलियन के शॉर्ट लिक्विडेट हुए, लॉन्ग पे जाओगे 108 मिलियन के लॉन्ग लिक्विडेट हुए। सबको लिक्विडेट किया गया। 26,500 को हम लोगों ने टच करा और फिर हम लोग 24,000 तक की तरफ भी आए। तो $2,500 का अगर आप देखोगे एक पंप डंप वाला जो गेम था वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। ये आप देख सकते हो इधर। अच्छा, ये कौन सा है हमारे पास, बाइनेंस पे प्राइस जो था वो यहाँ पे गया है 26,380 के नियर अबाउट, पर जो मैं यूज़ कर रहा था वहाँ पे 26,500 तक गया मेरा। और उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ भी आए, 24,000 तक भी आए। तो पूरा 3 कैंडल ने पूरा सब कुछ दिखाया हमें, एक पंप भी डंप भी। और इस बीच BTC ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया 2023 का। अगर आप देखेंगे ना तो जून में 2022 में हम लोग जो नीचे गिरे थे उस जगह, उस लेवल पे हम लोग फिर से आए हैं। तो अगर आप देखेंगे इसके बाद जुलाई निकल गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से पंप मिला, फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे। 2023 का हमारा एक ऑल टाइम हाई भी BTC ने बनाया है। तो CPI डेटा आ गया है, एक जो उम्मीद थी वही आया है यहाँ पे। और कल मैंने यही शॉर्ट में आपको बताया था कि अगर ये नीचे आता ना तो ये पंप देख के मज़ा आता, क्योंकि ये पंप सस्टेन कर पाता है यहाँ पे, पर नहीं हुआ। इम्पॉर्टेंट जो बार बार बात है वो है ये तारीख जब मीटिंग होगी, कौन सी, FOMC की, और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आएगा कि क्या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है। तो वो टाइम पे ये डेट याद रखिएगा, 21 तारीख और 22 तारीख खतरनाक वॉलेटाइल मार्केट होने वाला है। और यहाँ से हमें एक्चुअल पता चलेगा कि ये पंप तो देखने को मिला, पर ये कितना सस्टेन यहाँ पे कर पाएगा। फिर वही हुआ, 25,000 पे हम लोगों की कैंडल ज़रूर बनी, पर वो कैंडल सस्टेन नहीं हुई क्योंकि क्लोज होनी चाहिए थी प्रॉपर, वो नहीं हुई। और फिर से हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पे आ गए। तो अगेन वही गेम है, 25,000 का लेवल फिर से ब्रेक करे, उसके ऊपर कैंडल को क्लोज करे और फिर हमारा ये 28,000 के लेवल पे जाए। तो ये अभी जो CPI का डेटा आने वाला है उससे पता चलेगा। इतना पंप होने के बाद ऑब्वियस सी बात है मार्केट में करेक्शन भी आना था, वो नीचे भी आया। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात अभी जो चल रही है वो ये है कि वेल्स की एक्टिविटी अभी भी लॉन्ग चल रही है। पता नहीं किस तरीके से आप इस मार्केट में अभी लॉन्ग कर सकते हैं, जबकि BTC में इतना ऑलरेडी पंप हो चुका है। और इम्पॉर्टेंट आपको पता ही है कौन सी डेट है। तो एक बार ये सारी चीज़ें आ जाएं, एक बार वीकली कैंडल क्लोज हो, CPI का डेटा आएगा, तो हमें समझ में आएगा कि क्या हुआ। क्योंकि कल जो लोगों का बोलना था बुल रन स्टार्ट हो गया, तो आप देख सकते हैं ये बुल रन नहीं है, 1-2 कैंडल बनी है खाली, और इस तरीके कैंडल बनती रहेंगी। इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें रिजॉल्व हो, तब जाके आपको एक बढ़िया पंप जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फिर हम बोल सकते हैं कि ये बुल रन आया नहीं आया। इस साल आना वैसे तो उसके आसार नहीं है, पर फिर भी ये अपडेट की वजह से एक छोटू मोटू बुल रन आया नहीं आया, वो सब एक बार ये डेटा आ जाए उसके बाद हमें पता चलेगा। और इस बीच कोई नया फंड क्रिएट एटलीस्ट ना हो। पर हाँ, एक अच्छा है कि काफ़ी लोग मुझे लगता है एटलीस्ट थोड़े प्रॉफिट में आए होंगे, जिन्होंने भी कुछ भी नीचे छोटा मोटा बाय भी करा होगा, क्योंकि हर चीज़ ने अपना एटलीस्ट पंप यहाँ पे दिखाया है। तो ये तो था गाइस बिटकॉइन के फ्रंट से। मार्केट का ओवरऑल देखें तो 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप है, 2% बढ़ी है यहाँ पे। वॉल्यूम के बारे में बात करें 10% का बढ़ा है। इनफ्लो का डेटा थोड़ा बहुत आया था, फियर के इंडेक्स है, फियर में थे हम लोग, वहाँ से 50 पे आ गए न्यूट्रल पे, और मार्केट के सेंटीमेंट भी न्यूट्रल है। BTC 1.49% और इथीरियम 1.58% जो है फिलहाल अप यहाँ पे दिखाई जो है दे रहा है। तो ये तो थे गाइस मार्केट के बारे में। अब आ जाते हैं APE यानी कि एपकॉइन के बारे में। देखो कैसा है इसके बारे में। करंटली जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ गाइस तो एपकॉइन का प्राइस है 4.350 यहाँ पे। तो 2-3 चीज़ें ध्यान में रखने की। पहली चीज़ है कि एक इसका 200 MA बैठता है, जो आपका तकरीबन 4.632 पे है। तो वो सबसे पहली चीज़ है कि एक बार ये
इस प्राइस को अगर ब्रेक करता है तो अगर हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने देखा जनवरी से ये इसको फॉलो कर रहा है यहाँ पे। इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग $5.5 के नियर अबाउट इसका प्राइस एक आता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये वाला एरिया अगर ब्रेक करेगा ये, इसके बाद हमें एक ये वाली ट्रेंड लाइन टच होती हुई दिख सकती है, पर यहाँ पे बड़ा इसके पास रेजिस्टेंस है। मार्केट जब डाउन गया था मैंने छोटू मोटू ऐप कॉइन यहाँ पे बाय करे थे, उसको मैंने ये भी होल्ड करके यहाँ पे रखा है। मैं अभी सेल आउट नहीं करता हूँ, मेरा इंतजार करता हूँ मैं एक बार इसका कि अगर ये एक बार टूटेगा फिर मैं एक बार कुछ उस बारे में यहाँ पे सोच सकता हूँ। थोड़ा सा ऑन चेन डेटा के बारे में अगर हम लोग बात करें गाइस, तो करंटली जो होल्डर है उसमें से 15% ऐसे हैं जो प्रॉफिट में है, 77% ऐसे हैं जो फिलहाल नुकसान में यहाँ पे चल रहे हैं। दूसरी चीज़ इसके बारे में ऐप में जो मेन गेम है, जो इशू है बड़ा वाला, उसके लिए जिसने ऑल टाइम हाई में इसको बाय करा था। अब देखो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना तो हम लोग इधर की तरफ है अभी, और यहाँ पे बड़े एड्रेस हैं, जैसे कि अगर 4.52 से लेके 4.94 के बीच में देखूंगा तो यहाँ पे 9.3 की एड्रेस है। थोड़ा आगे प्राइस में जाएंगे 4.94 से 5.39 पे, वहाँ पे 10.67 की एड्रेस है। तो एड्रेसेस जो है ना अगर आप देखोगे तो ऊपर बढ़ते जाएंगे। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही बीटी ये ऐप कॉइन इस जगह पे पहुंचेगा ना तो जो ये वाले होंगे ना ये अपना प्रॉफिट बुक करने लगेंगे। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा तो ये वाले अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। प्रॉब्लम ये कि बहुत सारे एड्रेसेस अभी लाइन में लगे हुए हैं इसके, तो जब तक ये प्राइस इसका बढ़ेगा ना तो ये लोग अपनी होल्डिंग जो है यहाँ पे निकालने लगेंगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है 51 मिलियन का, इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम है 155 मिलियन का, यहाँ पे वॉल्यूम है 18 मिलियन का, यहाँ पे है 32 मिलियन का, यहाँ पे है 30 मिलियन का, यहाँ पे है 170 मिलियन का। उसके बाद जाके यहाँ पे पहुँचेगा। तो कुछ बड़ी चीज़ें चाहिए। ऑलरेडी कुछ मेटावर्स में इनकी जो करेंसी है वो ऐप कॉइन आने वाली है, तो एक यूज़ केस अगर बढ़ेगा तो जिसने यहाँ पे लिया होगा, या हम इसकी ऑल टाइम हाई के बारे में बात करें वो है, पर हाँ थोड़ा सफ़र लंबा है फिलहाल ऐप कॉइन के लिए, और इसीलिए प्राइस बढ़ नहीं रहा है क्योंकि ऊपर बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने बाय करा हुआ है। जैसे ही उन्हें प्रॉफिट होता है वो सेल आउट कर देते हैं, मार्केट जो है फिर से नीचे आ जाता है। तो अगर कुछ बड़ी यूटिलिटी आए वहाँ पे ऐप कॉइन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो तो हमें एक पंप देखने को मिल सकता है। NFT का उनका अपना बोर्ड जो लैब है उनका अपना खुद का प्रोजेक्ट है, ये खुद का कॉइन है। तो NFT का थोड़ा सा जो है मार्केट डाउन हुआ है, पर हाँ डेफिनेटली रिकवरी लेगा वो, जब भी लेगा तो आपको इसके प्राइस में पंप मिल सकता है। पर हाँ अगर होल्डिंग नहीं है तो ऐप कॉइन मुझे लगता है होल्ड करके जरूर रखना चाहिए, पर लॉन्ग विजन में फिलहाल के लिए अगर आपको $4 के नेटवर्क मिलता है तो छोटू क्वांटिटी में अपने पास आप ज़रूर इसको रख सकते हो, और 4 से नीचे तो कुछ भी मिले तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा अगर मैं इसके डेली ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता हूँ ना तो कोई बड़े ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे। अगर मैं 10 मिलियन के ट्रांजैक्शन में जाता हूँ इसका, तो हमें पिछले 6 महीने में गिने चुने ट्रांजैक्शन जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसी के अलावा अगर मैं 1 मिलियन से 10 मिलियन के बीच के जाऊँ तो दिख रहे हैं। एक्चुअल में जो मेजर ट्रांजैक्शन है इसके वो हैं ये वाले जो थोड़े ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि $100 से लेके $1000 के बीच में। तो ये ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांजैक्शन अगर बढ़ते हुए हमें दिखाई देंगे, वेल्स मूवमेंट हमें दिखेगी, और वेल्स मूवमेंट का मतलब है कि हमें इस लेवल पे चीज़ें दिखाई दें। तो ये अगर ट्रांजैक्शन हमारे बढ़ेंगे तो हमें प्राइस में एक ज़रूर पंप देखने को मिल सकता है। तो अभी छोटू सी एक मार्च में एक ज़रूर एक्टिविटी हुई है 2 ट्रांजैक्शन की, क्योंकि फरवरी के बाद अगर आप देखोगे, फरवरी नहीं, ये भी इनफैक्ट मार्च है, मार्च में ज़रूर 2 एक्टिविटी हमें देखने को मिली है। तो ये थोड़ा सा ट्रैक आप ज़रूर करो, पर रख सकते हो आप डेफिनेटली ऐप कॉइन को। मार्केट रिकवर करेगा, और बड़ा प्रोजेक्ट है, NFT का सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से आता है जिनका अपना खुद का ये कॉइन है। तो रिकवरी ज़रूरी ये यहाँ पे ले सकता है आने वाले टाइम पे। मैंने होल्ड किया हुआ और मैं होल्ड करके ही रखूँगा। अच्छा प्राइस एक बार आएगा तब मैं इसको निकालने के मूड में हूँ। तो ये था गाइस फिलहाल अपडेट जो अभी चल रहा है मार्केट के अंदर। इसके अलावा जो अभी दिन भर अपडेट रहेगा आप जानते हैं उसको डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। ये वीडियो नहीं देखा ना, ज़रूर देखिएगा। अब तो आपको पता चलेगा लिवरेज खतरनाक लेना, लिवरेज ज़्यादा लेना कितना खतरनाक आप लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। तो ये था गाइस वीडियो, पसंद आया आपको, इसको लाइक और जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टोकन, कौन से कॉइन को कवर करना है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।